नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। एक नया खुलासा हुआ है और ये खुलासा सामान्य खुलासा नहीं, एक सामान्य खबर नहीं है। ये हमारी और आपकी ज़िंदगियों से खेलने का बहुत बड़ा खेल है और ये एक चावल है जिससे एक पूरा का पूरा घोटाला पता चलता है। और ये पता चलता है कि पिछले 10 साल में किस तरह दोनों हाथों से भारत को लूटा गया, भारत माता के आंचल को लूटा गया, भारत माता के बेटों का जीवन खतरे में डाला गया। इंटरनेशनल अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, दुनिया के जो टॉप के बिजनेस के अखबार हैं उनमें से एक है फाइनेंशियल टाइम्स। फाइनेंशियल टाइम्स की रेपुटेशन बहुत बड़ी है और फाइनेंशियल टाइम ने OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, OCCRP के साथ फिर अडानी के ऊपर एक बड़ा खुलासा किया है। ये घोटाला बताता है कि पिछले 10 सालों में किस तरह से भारत को लूटा गया। दोनों हाथों से लूट मची, जिसके जो हाथ लगा उसने हासिल किया। बस सरकार को सेट रखने की ज़रूरत थी। हुआ ये कि एक कोयला जो है ये खरीद के लाए हैं अडानी साहब बाहर से और कोयला बिजली घर को सप्लाई किया। आप कहेंगे बिजली घर को सप्लाई किया होगा, बिजली घर को महंगा सप्लाई कर दिया होगा और इससे ज़्यादा क्या हुआ होगा। लेकिन 1.5 मिलियन टन यानी 15 लाख टन कोयला जो है अडानी जी ने इंपोर्ट किया, वो इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया। ठीक है साहब, कर लिया इंडोनेशिया से इंपोर्ट। इसमें क्या है, कोयला इंपोर्ट किया, ला के दिया और इसको बाकायदा इस संस्था को जो तमिलनाडु में बिजली बनाती है और बेचती है, इसको दे दिया इन्होंने। ठीक है साहब, इसमें भी गलत क्या है। दिक्कत यह है कि ये जो कोयला था, ये कोयला उस क्वालिटी का नहीं था जिस क्वालिटी का कहकर बेचा गया। अब क्वालिटी में क्या अंतर है? क्वालिटी में अंतर यह है कि जो एविडेंस इन्होंने हासिल किए हैं, फाइनेंशियल टाइम्स में जो छपे हैं, OCCRP ने हासिल किए हैं, वो अंतर यह है कि 3500 कैलोरी का कोयला और 6000 कैलोरी पर केजी में बेच दिया गया। अब ये क्या होता है? दरअसल कोयला कितना अच्छा है, खराब है, इसका इससे पता चलता है कि एक कोयला जलाओगे तो कितनी एनर्जी पैदा होगी। तो जो कोयला इंडोनेशिया से अडानी जी ने खरीदा, उससे बिजली होती है 1 किलो जलाने पे 3500 कैलोरी पैदा। और अडानी जी ने इस कंपनी को जो कोयला, जब वही कोयला बेचा तो कहा कि इससे 6000 कैलोरी पैदा होती है। तो जो टॉप क्वालिटी का कोयला था, उस कोयले की जगह खराब कोयला टिका दिया। तो आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात हो गई, इतने बड़े देश में दूध में लोग पानी मिला रहे हैं, कुछ का कुछ हो रहा है, नकली माल सप्लाई हो रहा है, तो कोयला भी उन्होंने कमज़ोर दे दिया। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। और ये फ़र्क जो है, यही इस खबर में वो चीज़ है जिसने मुझे अंदर तक सोचने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल भारत में जो बिजली बनती है उसमें 75% बिजली कोयला जलाकर बनाई जाती है। और इसके बावजूद बनाई जाती है कि पूरी दुनिया में मोदी जी कई सारे समझौते कर चुके हैं और लिख कर दे चुके हैं कि भारत कोयले की बिजली बनाना कम करेगा धीरे धीरे करके और ग्रीन एनर्जी पर जाएगा। अडानी कभी ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी होते थे और मोदी जी के आते ही कोयला इंपोर्ट करने वाली कंपनी बन गए। इस मामले की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी जांच डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी कर चुका है 2016 में। 24 आ गया है, इस मामले में कुछ आर पार नहीं हुआ है। तो हुआ यह कि जो 3500 कैलोरी वाला कोयला था वो 6000 कैलोरी में खरीदा गया। अब ये देखने में लगता है कि भाई ठीक है, कोयला थोड़ा खराब क्वालिटी का खरीद लिया, लेकिन नहीं। जब आप 3500 कैलोरी वाले कोयले को अपने बिजली घर में डालोगे, बिजली 75% कैसे बनती है? कोयले से। और भारत के जो पावर प्लांट बन रहे हैं उसमें भारत सरकार ने ही मैंडेटरी किया था कि 10% इंपोर्टेड कोयला मिलाया जाएगा। याद कीजिए, उससे पहले भी अडानी जी का कोयला आता रहा है, इस्तेमाल होता रहा है। तो ये जो कोयला जब आप डालोगे बिजली घर में, तो ये जो 75% बिजली हिंदुस्तान की बन रही है, इसको अगर खराब कोयले से बनाओगे तो कोयला ऊर्जा कम पैदा करेगा और धुआं ज़्यादा पैदा करेगा। यानी इस कोयले में ज्वलनशीलता कम है और ज्वलनशीलता कम होने के कारण वातावरण में प्रदूषण कई गुना ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि कहाँ 6000 कैलोरी
कहाँ 3500 कैलोरी। अगर आप उस कोयले को, आप समझिए ना, जो काम करीब 1 किलो कोयले से हो जाना चाहिए, ये 2 किलो जल रहा है। अब जो तमिलनाडु की पावर कंपनी है वो क्या करे, उनको अपनी बिजली बनाने का काम चलाते रहना, पीछे से कोयला आ रहा है, जल रहा है। अगर वो ये कहेंगे कोयले की क्वालिटी खराब है, जांच होगी, सप्लाई रोक दो, तो कल बिजली घर कैसे चलेगा। और जो कोयले वाला बिजली घर जलता है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि कोयले से बनने वाली जो बिजली है, थर्मल पावर, उसकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि अगर एक बार आपने प्लांट बंद कर दिया तो उसको दोबारा चालू करने में कई दिन लगते हैं, क्योंकि वो कोयला जो अगर जलना बंद हुआ तो जो कोयले की बहुत सारी राख है, उसको राख को निकालना पड़ेगा, प्लांट की सफाई करनी पड़ेगी, जो उसका बॉयलर है जिसके अंदर स्टीम बनती है और उस भाप से उसका जो टरबाइन चलता है जिससे बिजली बनती है, वो पानी दोबारा से ठंडा करना पड़ेगा। तो पूरा कई दिन का प्रोसेस है दोबारा बिजली घर चालू करने में। एक बार बंद हुए तो 2-3 दिन के लिए गए। ये हिंदुस्तान भर में जो ग्रिड बनाई गई है ना, इसीलिए बनाई गई है। जो आप पढ़ते हो ना, नॉर्दर्न ग्रिड, साउदर्न ग्रिड, ये इसीलिए बनी हुई है कि बिजली एक ऐसी कमोडिटी है जो रियल टाइम बनती है और रियल टाइम कंज्यूम होती है। उसको डब्बे में भर के, टंकी के भर के आप नहीं रख सकते, थोड़ा बहुत इन्वर्टर में रख लोगे, तो उसको चलते रहना है। तो इसलिए पावर कंपनी की मजबूरी ये होती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती कि कोयले में कमी आ गई तो रोक दे काम, ये उनकी वो है। हालांकि अडानी कंपनी ने कहा है कि भैया जब हम कोयला भेजते हैं ना तो 3 जगह पे उसकी जांच होती है, 4 जगह पे जांच होती है, कई जगह पे जांच होती है, इसलिए ये आरोप झूठा है, ये अडानी का पक्ष है। खैर, लेकिन आपको पता है ये जो हवा में पॉल्यूशन हो रहा है, इस पॉल्यूशन से 20 लाख लोग हर साल मरते हैं। कितने? 2 मिलियन, 20 लाख। आपके गांव की आबादी कितनी है? आपकी कॉलोनी की आबादी कितनी है? आपकी सोसाइटी की आबादी कितनी है? आपके शहर की आबादी कितनी है? एक ठीक ठाक शहर 20 लाख की आबादी का होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लैंसेट जैसी बड़ी जो कंपनी, जो दुनिया की संस्था है, और लैंसेट एक मैगजीन है दरअसल जिसमें रिसर्च छपते हैं, और वो रिसर्च ऐसे नहीं छप जाते कि छाप दिया कुछ भी लिख दो, सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, उसके लिए पहले उसका पीयर रिव्यू होता है, दूसरे वैज्ञानिक लोग उसको देखते हैं और उस पर सवाल उठाते हैं। सारी चीज़ों के बाद में जब कोई तथ्य साबित हो जाता है या सही लगता है तभी लैंसेट में प्रकाशित होता है। उस लैंसेट के अंदर ये छपा है कि भारत में 20 लाख लोग वायु प्रदूषण से मर जाते हैं, और उस देश में ऐसा कोयला इस्तेमाल हो रहा है जो कि दुगना पोल्यूशन बढ़ाता है। और ये कोयला बाकायदा पूरे अच्छे कोयले के दाम पे दिया जा रहा है। यानी तमिलनाडु की जो कंपनी है वो ये कहेगी बॉस हम तो बढ़िया कोयला खरीदते हैं, क्या बात कर रहे हो, हम तो पोल्यूशन कर ही नहीं रहे। और उससे भी बड़ी बात कि इंडोनेशिया से जो कोयला खरीदा गया, इस कोयले में भी दोबारा से वो वर्जिन आइलैंड की एक कंपनी आ गई बीच में, जो शेल कंपनियों की हमने बात की थी पहले। इस कोयले की डील के अंदर भी अडानी जी का यहाँ से बिलिंग हो रही है, वहाँ से बिलिंग हो रही है, वहाँ जा रही है, घूम फिर के जलेबी छान के बाहर आ रहा है कोयला, दाम बढ़ रहा है। तो जो डॉक्यूमेंट इन्होंने हासिल किए हैं वो डॉक्यूमेंट कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बिल हैं कोयले के जो कटे हैं, और बहुत सारे बिलों को इन्होंने हासिल किया है। 22 शिपमेंट की जांच की गई है जिसमें 1.5 मिलियन टन कोयला 2014 का इसमें इस जांच में शामिल किया गया है। यानी मोदी जी के सरकार में आते ही ये काम शुरू हो गया। और सिर्फ लैंसेट की स्टडी नहीं, और भी स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि भारत में प्रदूषण के कारण छोटे बच्चों की मॉर्टेलिटी रेट बढ़ गई है। अब आप आ जाइए ग्रीन एनर्जी पे, आप आ जाइए ग्रीन हाउस गैसेस पे, आप आ जाइए ग्लोबल वार्मिंग पे, जो शब्द हम बड़े बड़े सुनते हैं भारी भरकम। भैया ग्लोबल वार्मिंग क्या है? धरती गर्म हो रही है। गर्म क्यों हो रही है? क्योंकि धरती में जो कार्बन है उसका उत्सर्जन वातावरण में हम कर रहे हैं। तो क्या करो, एसी बंद कर दो। आपको ज्ञान दिया जाता है अर्थ डे मनाओ, उस दिन लाइट बंद कर देना 1 घंटे के लिए। उस 1 घंटे की लाइट बंद करने से कुछ नहीं होगा। सवाल इस बात का है कि जिस बिजली से हम सबकी बिजली बन रही है
और जिसकी बत्ती हमको कहा जाता है बंद कर दो तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा, तो जहां बन रही है उस चिमनी से तो दुगना प्रदूषण निकल रहा है भाई। तो तुम कितना भी यहां बत्ती बंद कर लोगे, वहां से तो महाप्रदूषण निकल रहा है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, दूसरी बातें होती हैं, तो उसके बाद में वो कहते हैं नहीं भाई आप थर्मल पावर से कोल बनाना बंद कर दो। लेकिन ये जो धांधली है, इस धांधली को दुनिया में कौन जान रहा है, कौन इसमें इतना गहरा घुस रहा है? लेकिन ये इस तरह की चीज़ें लगातार हो रही हैं, और ये तब हो रही हैं जबकि 75% पावर प्लांट कोल फायर्ड हैं भारत में। और जो पैसे की अगर बात पे आ जाओ, तो एक NGO है तमिलनाडु की, उसने एस्टीमेट लगाया है कि 60 अरब रुपए इस अकेली एक छोटी सी बिजली बनाने और बेचने वाली कंपनी ने बर्बाद कर दिए कोयला प्रोक्योर करने के मामले में 2012 से 16 के बीच में। और ये इसमें जो अडानी की सप्लाई थी वो 3000 करोड़ रुपए की है। जयराम वेंकटेशन इसके कन्वीनर हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने ये आरोप प्रकाशित किया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने बहुत स्पेसिफिक डाटा दिया है कि इन्होंने $28 प्रति टन के हिसाब से वो कोयला पॉल्यूशन फैलाने वाला खरीदा और उसको $92 प्रति टन के हिसाब से तमिलनाडु में बेचा। और ये जो मोटी कमाई की गई है, इस कमाई के अंदर अगर आप वहाँ से ढुलाई का खर्चा निकाल दो तो भी अडानी जी ने दुगने से ज़्यादा कमाई की है, ऐसा फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है। अब मैं आपको ये जो नक्शा दिखा रहा हूँ, इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण के कारण जहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं, उनमें भारत है। ये नक्शा मैंने लैंसेट की रिपोर्ट से लिया है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा लोगों की जानें वायु प्रदूषण से जाती हैं। और ये जो सबसे गहरा रंग, लाल रंग भारत का दिखाई दे रहा है, ये बताता है कि भारत की लोगों की ज़िंदगियाँ इन मुनाफाखोर पूंजीपतियों और सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। कुल मिला के कहानी इतनी है कि अब ये लूट चल रही है और इसमें बहुत सारी सरकारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसमें पोर्ट ट्रस्ट भी है, बहुत सारी। जब खुद अडानी कह रहे हैं कि 4-5 पॉइंट पर अलग अलग एजेंसियों के बीच में इस कोयले की जांच होती है और वहाँ से छन के ये कोयला आता है, तो भाई साहब एक बात बताइए कि इस देश का जो करप्ट सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। एक DRI को अगर आप छोड़ दो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को, तो किसी ने इस पर सवाल ही नहीं उठाया। और उसने सवाल उठाया तो उसका सवाल पता नहीं हवा में कहाँ चला गया, क्योंकि इस जांच को होके भी 9 साल हो गए, इस मामले को उठ के भी 9 साल हो गए ना। तो हमारी आपकी जिंदगियों से दोनों हाथों से, अब एक बात बताइए, आप जरा करके देखिए गड़बड़। ED का केस नहीं है ये, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी तो है। शेल कंपनियों पर कभी कोई मुकदमा हुआ क्या? यहां ED नहीं जाएगी, ED इनसे पूछताछ नहीं करेगी। बाकी तो हर चीज में ED घुस जाती है। बिजली चली गई है और ये वीडियो वैसे भी खत्म करने का टाइम आ गया है, लेकिन ये जान लीजिए कि पिछले 10 साल में हम सबको इस देश में किस तरह से लूटने की छूट दी गई। हालत यह है कि ये बिजली जब जाती है तो ये देखिए चुनाव चला गया है, डबल इंजन की सरकार है जहां मैं खड़ा हुआ हूं। जब से चुनाव का मतदान का काम पूरा हुआ है, बिजली कटौती का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के जितने अपार्टमेंट्स हैं बड़े बड़े नोएडा के, उन सब के बीच में देखिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक ही चर्चा हो रही है, बिजली कट हो गया, फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। उसी तरह से ये जो बिजली आई है, ये जनरेटर की बिजली आई है, घंटों घंटों की कटौती हो रही है। और मैं बात भी देखिए इत्तेफाक से कोयले के घोटाले की कर रहा हूं जिससे बिजली बनती है। अब जो सीन निकल के आ रहा है वही निकल के आ रहा है कि 10 सालों में सब कुछ खुला था, जहां से जैसे चाहा वैसे लूटा। सबसे ज़्यादा देखने वाली बात होगी कि अब जब निज़ाम बदल जाएगा, नई सरकार आएगी, तो क्या ये अडानी अंबानियों पर शिकंजा कसेगा या मोदी जी जो टेम्पो में भरकर नोट भेजने वाले आरोप लगा रहे थे वो सच दिखाई देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।